ईरान के साथ युद्ध जैसे हालात के बीच अमेरिका में ही लाखों लोग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 मार्च 2026 को अमेरिका में 3000 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन हुए और तकरीबन 80 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर गए। तो क्या अमेरिका के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है? क्या ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं? शनिवार 28 मार्च को पूरे अमेरिका में नो किंग प्रोटेस्ट नाम से विशाल प्रदर्शन हुआ। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, शिकागो, लॉस एंजलिस जैसे बड़े बड़े शहरों में लोग सड़कों पर उतर गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3300 से ज्यादा प्रदर्शन हुए, 50 राज्यों में लोग सड़कों पर उतरे और करीब 8 बिलियन लोग शामिल हुए। इसे अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन बताया जा रहा है। लोगों के हाथों में पोस्टर थे, स्टॉप वॉर विद ईरान, ट्रंप मस्ट गो, नो किंग इन अमेरिका। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतनी बड़ी भीड़ क्यों जरूरी है? रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग 3 बड़ी वजहों से गुस्से में हैं। लोगों का कहना है कि ट्रंप सरकार ईरान के साथ खतरनाक युद्ध की तरफ जा रही है। कई प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अमेरिका को एक युद्ध नहीं करना चाहिए। ट्रंप सरकार की सख्त इमिग्रेशन नीति को लेकर भी लोग नाराज है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार बहुत ज्यादा सख्ती कर रही है। कई लोग कह रहे हैं कि ट्रंप सरकार लोकतंत्र की जगह तानाशाही स्टाइल में फैसले ले रही है। सच ये है कि अमेरिका में गृह युद्ध अभी तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण जरूर हो चुके हैं। कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और कई शहरों में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। यानी अमेरिका 2 हिस्सों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ ट्रंप समर्थक, दूसरी तरफ ट्रंप विरोधी। 2026 की शुरुआत में ही अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद कई जगहों पर युद्ध जैसे हालात बन गए हैं और इसी वजह से अमेरिका के अंदर भी लोग डर गए हैं और कहीं ये युद्ध बड़ा ना हो जाए। इसीलिए लोगों का कहना है कि अमेरिका अपने देश की समस्याएं ठीक करनी चाहिए, दूसरे देशों में युद्ध नहीं करना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का सड़कों पर उतरना ट्रंप सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रदर्शन सिर्फ एक दिन का नहीं, आगे और भी बड़े प्रदर्शन हो सकते हैं और विपक्ष इसे ट्रंप सरकार के खिलाफ सबसे बड़ी जन आवाज बता रहा है। अगर अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी बगावत जारी रहती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सबसे ज्यादा असर ईरान युद्ध पर होगा, डॉलर पर होगा और ग्लोबल राजनीति पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका के अंदर कमजोर हुआ तो पूरी दुनिया पॉलिटिक्स बदल सकती है। अमेरिका में 80 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरना बहुत बड़ी घटना है। ईरान युद्ध के बीच ये प्रदर्शन ऐसे दिखाई दे रहा है कि अमेरिका के अंदर ही लोग अब सरकार के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ प्रदर्शन है या आने वाले समय में और बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है? इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश।